वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑल अबाउट लर्निंग। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बल के प्रकार यानी कि संतुलित और असंतुलित बल के बारे में लेसन प्लान बताया था। वो था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि है गति के नियम, क्योंकि कक्षा 9वीं में बल तथा गति का नियम एक चैप्टर है और उस चैप्टर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लेसन प्लान के बारे में। जनरल हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। पाठ योजना, छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण है बल और गति, उप प्रकरण है गति का प्रथम नियम। अब यहाँ पे आपको जनरल एंट्री, दिनांक, अवधि, कालांश तो हमेशा की तरह मेंशन करना है। फिर आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे। फिर बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पाठ पढ़ाने के बाद आप क्या अचीवमेंट कर पाओगे, आपको ये लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जड़त्व को परिभाषित कर सकेंगे, जड़त्व का उदाहरण दे सकेंगे। बोधात्मक में बल तथा गति में अंतर कर सकेंगे, गतिशील अवस्था में जड़त्व का उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में दैनिक जीवन से संबंधित बलों का उदाहरण दे सकेंगे, जैसे कि बल का प्रयोग करके हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जड़त्व के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। चलिए अब आते हैं कि हमने कौन सी शिक्षण विधि यूज़ करी है। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यानी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। शिक्षण सहायक सामग्री हमने चार्ट, पीपीटी, श्यामपट्ट, चौक और भी जो नॉर्मल टीचिंग एड्स होते हैं वो प्रयोग किए हैं। पूर्व ज्ञान बताते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थी किस किस चीज़ों के बारे में जानते हैं, हमको वह पूर्व ज्ञान होगा। बल और गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, गति को परिभाषित कर सकते हैं, गति के प्रकारों के सामान्य जानकारी रखते हैं, वृत्तीय गति को परिभाषित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा में हम यहाँ से अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम यहीं पे बच्चों को गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम एक नया पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मुझे आप कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों ने आपको विश किया, गुड मॉर्निंग मैडम जी। अब क्वेश्चन, अभिप्रेरणा जो है वो हम प्रश्नोत्तर विधि पर कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कुछ खेल के नाम बताइए। क्रिकेट, फुटबॉल। आपको सबसे अच्छा कौन सा खेल लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ों को खेला जाता है? बल्ले और बॉल से खेला जाता है। बल्ला जब जमीन पर रखा जाता है तो वह किस प्रकार की अवस्था में होता है? तो वह विराम अवस्था में होता है। जब गेंद को बल्ले पर मारा जाता है तो गेंद किस अवस्था में होती है? तो वह होती है गति की अवस्था में। अब बच्चों से पूछ लिया गति का ज्ञान बच्चों को है तो वो बता सकेंगे। गति किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। फिर हमने प्रश्न किया, गतिशील वस्तु के उदाहरण बताइए। बच्चों ने बताया कि पक्षी, पेड़, ये दैनिक जीवन के उदाहरण है। फिर गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया? अब ये बच्चों को एकदम से नया क्वेश्चन आया तो बता नहीं पाए। फिर हमने फिर से रीइंफोर्स दिया उनको, गति के कितने नियम हैं? बच्चे नहीं बता पाए। अब हम यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन शुरू करेंगे। उद्देश्य कथन है, विद्यार्थियों आज हम गति का नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शिक्षण विद्युत, छात्र-अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार। यहाँ पे हम जनरल खोज बताएंगे। विद्यार्थियों आज हम गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। गति के नियम प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किए थे। न्यूटन के नियम ही भौतिक नियम ही है। यह नियम किसी वस्तु पर लगाने वाले बल है तथा उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। इन्हें 3 सदियों में अलग किया जाता है और अलग अलग व्यक्त किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बल का प्रत्यय स्मरण। अब हम याद दिला रहे हैं कि बच्चों को बल क्या होता है। भौतिकी में बल एक प्रकार की सदिश राशि है जिसे किसी भी पिंड का वेग बदल जाता है और गति के नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। F = ma। m क्या है? द्रव्यमान। a है त्वरण। गति का प्रत्यय स्मरण। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है, गति कहते हैं। ये वस्तु है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? गति। विद्यार्थियों अब हम इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गति के नियम किसने प्रस्तुत किए? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन कौन थे? भौतिक शास्त्री। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रस्तुत करे? तो 3 नियम प्रस्तुत करे। गति के 3 नियम कौन कौन से हैं? अब बच्चे बता नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे निरुत्तर हो गए।
विद्यार्थियों, अब तक हमने गति के नियम की सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। गति के कुल 3 नियम हैं। गति के नियम हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में। गति के कुल 3 नियमों को न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोटिस कर रहे हैं। विद्यार्थियों की एक्टिविटी आपको इस कॉलम में लिखना है। गति का प्रथम नियम, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादित किया, इसीलिए इन्हें न्यूटन के नियम से भी जाना जाता है। पहला नियम, जैसे कि जड़त्व का नियम है, तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उसके पार कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही होगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, और तब तक कि उसे विराम अवस्था में नहीं पहुंचाया जा सकता। न्यूटन ने प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। अब हम वापस जड़त्व के प्रकार जानेंगे। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील अवस्था में जड़त्व और दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति के प्रथम नियम का अध्ययन किया। इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उत्तर देने का प्रयास करना। न्यूटन ने गति के नियम कब दिए? तो बताएंगे 1687 में दिए गति के नियम। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। न्यूटन के कितने नियम थे? 3। गति का प्रथम नियम का अन्य नाम बताइए। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? जब कोई स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी और जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने गति का प्रथम नियम का अध्ययन किया। अब हम जड़त्व के नियम का अध्ययन करेंगे। जड़त्व के प्रकार बताएंगे। स्थिर अवस्था में जड़त्व, इस नियम के अनुसार यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु हो तो वह स्थिर ही रहेगी। स्थिर अवस्था में जड़त्व, जब हम बस में अचानक चलना प्रारंभ करती है तो नीचे का हिस्सा बस के साथ गति करने लगता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। ये उदाहरण है। गतिशील अवस्था में जड़त्व, इस नियम के अनुसार समान वेग से गतिशील वस्तु स्वतः ही मंद नहीं हो जाती, अर्थात गतिशील वस्तु गतिशील रहने का प्रयास करती है। गतिशील अवस्था में जड़त्व, चलती बस को अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का अचानक ऊपरी भाग गतिशील हो जाता है और आगे की ओर गति करने लगता है। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दिशात्मक अवस्था का जड़त्व, इस नियम के अनुसार गतिशील वस्तु स्वतः ही अपने गति दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए किसी वाहन का घूर्णन करना पहिया कीचड़ के पहिए की स्पर्श के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है, ऐसी दिशा के कारण होता है। जड़त्व कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, हमने जड़त्व के प्रकार के बारे में समझा और इससे संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जड़त्व के प्रकार के नाम बताइए। स्थिर अवस्था का, गतिशील अवस्था का और दिशा। गतिशील अवस्था में जड़त्व के उदाहरण बताइए। चलती बस में धक्का लगना, वाहन का घूर्णन करता पहिया किसका उदाहरण है? दिशात्मक अवस्था का उदाहरण। अब बच्चों को हम यहाँ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम का अध्ययन किया, साथ ही जड़त्व के प्रकार बताए। पुनरावृत्ति प्रश्न जो कि हमारे अचीवमेंट है, हम उसको रिपीट करा रहे हैं। ये पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। बल का सूत्र बताइए। गति के नियम कितने होते हैं? जड़त्व के नियम कितने होते हैं बताइए। जड़त्व किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। जड़त्व के प्रकार समझाइए और गतिशील अवस्था में जड़त्व का उदाहरण दीजिए। कक्षा कार्य हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ खालिस्तान भरिए। न्यूटन ने खालिस्तान के नियम दिए, न्यूटन ने गति के नियम दिए। न्यूटन के गति के नियमों की चर्चा खालिस्तान नामक पुस्तक में की गई थी, प्रिंसिपिया में। गति का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। गति के कुल 3 नियम है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में होगी, और गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब हम यहाँ गृह कार्य नियम का दैनिक जीवन में उदाहरणों को लिखकर समझाइए। जड़त्व का नियम को परिभाषित कर व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे है श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री कर देनी है। विषय विज्ञान, दिनांक, कालांश, अवधि, प्रकरण, उपप्रकरण। गति के नियम का इतिहास की खोज।
बल का प्रत्यास्मरण, गति का नियम, जो जो हमने पढ़ा है वो टीचिंग पॉइंट लिख देना है। ये हमारे सब पॉइंट थे, हमने ये इनको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।